दोस्तों, आज ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दो बहनें। दोनों बहनें 2 साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर मिलीं और खूब रो धोकर खूब खुश हुईं। बड़ी बहन रूपा कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। उसका रंग बहुत खुल गया है, स्वभाव में उसके कुछ गरिमा आ चुकी है और बातचीत करने में ज़्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी और बेलदार उन्नावी मखमल के जंपर ने उसके रूप को और भी चमका दिया है। वही राज दुलारी लड़कपन में सिर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार रूप कुमारी ने उसके विवाह में उसे देखा था 2 साल पहले। तब भी उसकी शक्ल सूरत में कुछ ज़्यादा अंतर उसे मालूम न हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर उतनी ही दुबली, उतनी ही फूहड़, उतनी ही मंदबुद्धि, ज़रा ज़रा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो कुछ हालात ही ऐसे थे जैसे कली खिल गई हो। और यह रूप इतने से छिपा कहाँ रखा था। नहीं, आँखों को मेरे धोखा हो रहा है। यह रूप नहीं, केवल आँखों को लुभाने की शक्ति है। रेशम और मखमल और सोने के बल पर वह रूखेपन में आ गई और बोली। रूपरेखा उसकी थोड़े ही बदल जाएगी, फिर भी आंखों में समा गई। 50 स्त्रियां जमा हैं मगर यह आकर्षण, यह जादू किसी और में नहीं है। कहीं आईना भी मिलता तो वह अपनी जरा सूरत भी देख लेती। घर से चलते समय उसने आईना देखा था। अपने रूप को चमकाने के लिए जितना सान चढ़ा सकती थी उससे कुछ अधिक ही चढ़ाया था। लेकिन अब वह सूरत से जैसे स्मृति ही मिट चुकी थी। उसकी धुंधली सी परछाई भी हृदय पट पर है। उसे फिर से देखने के लिए वह बेकरार हो रही है। अब वह तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी। राम दुलारी में यह आकर्षण आया कहाँ से? इस रहस्य का पता वह जरूर लगाएगी। यूँ उसके पास मेकअप की सामग्रियों के साथ छोटा सा आईना भी हुआ करता है, लेकिन भीड़ भाड़ में वह आईना देखने या बनाव श्रृंगार की आदि नहीं। ये औरतें दिल में न जाने क्या क्या समझें, मगर यहाँ कोई आईना तो होगा ही। ड्राइंग रूम में जाकर देखती हूँ, जरूर ही होगा। वह उठकर ड्राइंग रूम की तरफ चली गई और कद्दे आदम शीशे में अपना सूरत देखा। वहाँ इस वक्त कोई और न था। मर्द बाहर सहन में थे, औरतें गाने बजाने में लगी हुई थी। उसने आलोचनात्मक दृष्टि से एक एक अंगों के एक एक विन्यास को देखा। उसका अंग विन्यास, उसकी मुख छवि निष्कलंक है, मगर वही ताजगी, वह मादकता, वह माधुर्य नहीं। हाँ, नहीं है। वह अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या है? यही कि राम दुलारी आज खिली है, उसे खिले ज़माना हो चुका है। लेकिन इस ख्याल से उसका चित्त शांत नहीं हो रहा है। वह राम दुलारी से हेठी बनकर नहीं रह सकती। ये पुरुष भी कितने घावदी होते हैं। किसी में भी सच्चे सौंदर्य की परख नहीं होती। इन्हें तो जवानी और चंचलता के हाव भाव ही चाहिए। आंखें रहकर भी अंधे बने रहते हैं। भला इन बातों का आपस में क्या संबंध? यह तो उम्र के तमाशे हुआ करते हैं। असली रूप तो वह है जो समय की परवाह कभी न करे। उसके कपड़ों में 1 रुपए में आप जूपी पे लूडो शुरू कर। राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो यह सारा जादू कहाँ उड़ जाता है। चुड़ैल सी नजर आएगी। मगर इन अंधों को कौन समझाए? मगर राम दुलारी के घर वाले तो इतने संपन्न न थे। विवाह में तो 2 जोड़े गहने ही आए थे। वे या तो निराशाजनक ही थे या दिखने में ना सुंदर। खुशहाली का दूसरा सामान भी कोई न था। इसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ाता था। इसे 2 साल में कहाँ से यह धन बरस गया, कौन जाने। गहने कहीं से मांग लाई हो, कपड़े भी मांगे हो सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत से बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की लत सी होती है। तो वह स्वांग राम दुलारी को मुबारक रहे। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। प्रदर्शन का यह रोग कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं। मर्द 25 से 30 रुपए पर कलम घिस रहा है, लेकिन देवी जी घर से निकलेंगी तो बन ठन कर मानो कहीं की राजकुमारी हों। बिसातियों के और दर्जियों के तकाजे सहेंगी। बाजार के सामने हाथ जोड़ेंगी। शौहर की घुड़कियां खाएंगी, रोएंगी, रूठेंगी, मगर प्रदर्शन के उन्माद को नहीं रोकेंगी। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी।
मगर यहाँ तो देवी जी ने बेहयाई पर कमर बांध रखी है, कोई कितना ही हंसे, बेहया की बला से दूर रहे। उन्हें तो बस यही धुन सवार होती है कि जिधर से निकल जाएं उधर लोग हृदय पर हाथ रख कर धरे के धरे रह जाएं। राम दुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवर मांग कर लाए होंगे। बेशर्म जो है, उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ आई। न सही उसके पास जेवर और कपड़े, उसे किसी के सामने लज्जित नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह नहीं चुराना पड़ता। 1-1 लाख के तो उसके 2 लड़के हैं। भगवान उन्हें चिरायु बनाए, वह इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से जीवन का उद्देश्य कभी पूरा नहीं होता। उसके घर वाले गरीब हैं, पर उसकी इज्जत तो है, किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी का सांप तो नहीं लेते। इस तरह अपने मन को ढाढ़स बंधाकर वह फिर बरामदे में आ गई तो राम दुलारी ने जैसे उससे की ओर दया की आंखों से देखकर कहा, जी जी, कुछ तरक्की बरक्की हुई कि नहीं बहन? या अभी वही 75 रुपये पर कलम घिस रहे हैं जीजा जी? रूप कुमारी की देह में आग सी लग गई। ओफ रे दिमाग, मानो इसका पति लाठी तो है। अकड़कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई? अब 100 ग्रेड में हैं आजकल, यह भी गनीमत है नहीं? अच्छे अच्छे एमए पास वालों को देखती हूँ, कोई टके भर भी नहीं पूछता। तेरा शौहर तो अब बीए में होगा। राम दुलारी ने नाक सिकोड़ कर कहा, उन्होंने तो पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया है बहन। पढ़कर औकात खराब करनी थी क्या? एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं। अब 250 रुपये वह माहवार पाते हैं, कमीशन ऊपर से है। 5 रोज रुपये सफ़र के अलग से मिलते हैं। यह समझ लो कि 500 का औसत पड़ ही जाता है। 150 माहवार तो उनका निजी खर्च है बहन। ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए। 350 बेदाग घर पर देते हैं, उसमें से 100 रुपये मुझे मिलते हैं। 250 घर में खर्च खुशी से फैल जाता है। एमए पास करके वह क्या कर लेते? रूप कुमारी इस कथन को शेख चिल्ली की दास्तां से ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहती थी, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी विश्वोत्पादकता थी कि वह अपनी निम्न चेतना में उसको प्रभावित करती रही और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही है। मगर यदि उसे बिल्कुल पागल नहीं हो जाना है तो इस ज्वाला को हृदय से निकाल देना पड़ेगा। उसे जिरह करके अपने मन को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इसके काव्य में 1/4 से ज़्यादा कोई सत्य नहीं। 1/4 तक वहीं वह सह सकती है, इससे ज़्यादा उससे अब न सहा जाएगा। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है कि कहीं यह कथा सत्य निकली तो वह राम दुलारी को कैसे मुंह दिखाएगी। उसे भय है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू न निकल पड़े। कहाँ 75 और कहाँ 500, इतनी बड़ी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों न मिले। फिर भी रूप कुमारी के लिए यह असहाय है। आत्मा का मूल्य अधिक से अधिक 100 रुपये हो सकता है, 500 किसी भी हालत में नहीं। उसने परिहास के भाव से पूछा, जब एजेंट्री में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो ये सारे कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते? हजारों लड़के क्यों अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं? राम दुलारी ने कहा, बहन के खिसियानेपन का आनंद उठाते हुए। वह और भी ताकीद हो गई और बोली, बहन तुम यहाँ भूल रही हो, एमए तो सभी पास हो सकते हैं, मगर एजेंटी बिरले को ही किसी को आती है। यह तो ईश्वर की देन है, कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे। और लाखों जीत सकते हो। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। मगर यह जरूरी नहीं कि वह अच्छा एजेंट भी हो जाए। रुपए पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फाजिल हो जाना दूसरी बात। अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा देना, यह दिल में जमा देना कि इससे सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में मिल ही नहीं सकता, कोई आसान काम नहीं है। एक से एक घाघों से उनका पाला पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों का माथ फेरना पड़ता है, तब जाके कहीं माल बिकता है। मामूली आदमी तो राजाओं और नवाबों के सामने भी ना जा सकते हैं। पहुँच ही ना हो तो, और किसी तरह पहुँच भी जाएं तो उसकी जबान नहीं खुलती। पहले पहले तो इनको भी झिझक हुई थी, मगर अब तो इस सागर के वह मगर बन चुके हैं। अगले साल तरक्की होने वाली है। रूप कुमारी की धमनियों में रक्त की गति जैसे बंद होती जा रही थी। निर्दयी आकाश क्यों नहीं गिर पड़ता? पाषाण हृदय से धरती क्यों नहीं फट जाती? यह कहाँ का न्याय है कि रूप कुमारी, जो रूपवती है, तमीज़दार है, सुघड़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से ज़्यादा चाहती है,
थोड़े में गृहस्थी को इसने अच्छे ढंग से चलाती है। उसकी तो यह दुर्गति, और यह घमंडिन, बदतमीज, बिलासिनी, चंचल मुंहफट छोकरी जो अभी तक सिर खोले घूमा करती थी, रानी बनकर बैठी है। मगर उसे अब भी कुछ आशा बाकी थी, शायद आगे चलकर उसका चित्त शांत हो जाए और शांति से कोई मार्ग निकल आए। उसी परिहास के स्वर में बोली, तब तो शायद 1000 मिलने लगेंगे। 1000 तो नहीं, पर 600 में कोई संदेह नहीं। कोई आंखों का अंधा मालिक फंस गया होगा। व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते दीदी, उनकी आंखें हमारी तुम्हारी आंखों से कहीं अधिक तेज होती हैं। जब तुम 6000 कमा कर दो तब कहीं 600 मिलेंगे। जो सारी दुनिया को चराए उसे कौन बेवकूफ़ बनाएगा। परिहास से काम न चलते देख रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला। मैं तो इसे बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तुम्हार बांधो, यह तो ठग विद्या है। राम दुलारी जोर से हंस पड़ी। बहन, पर उसने पूरी विजय पाई थी। इस तरह तो जितने भी बैरिस्टर वकील हैं सभी ठग विद्या करते हैं। अपने मुवक्किलों के फ़ायदे उठाने के लिए उन्हें क्या क्या नहीं करना पड़ता, झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती हैं। मगर उन्हीं वकीलों और बैरिस्टरों को तो हम अपना लीडर चुनते हैं, उन्हें अपनी कौमी सभाओं का प्रधान बनाते हैं, उनकी गाड़ियाँ खींचते हैं, उन पर फूलों और अशर्फियों की वर्षा करते हैं, उनके नाम में सड़कें और प्रतिमाएं, संस्थाएं बनाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है। जिम्मेदारी से खेले। आजकल ही क्यों, हमेशा से धन की यही महिमा रही है बहन। पैसे कैसे आएं यह कोई नहीं देखता। जो पैसे वाला है बस उसकी पूजा होती है। जो अभागे हैं, अयोग्य हैं या भीरू हैं, वे आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछते ही रह जाते हैं। नहीं, आत्मा और सदाचार को कौन पूछता है। रूप कुमारी बस खामोश हो गई। अब उसे यह सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि राम दुलारी सबसे ज़्यादा भाग्यवान है। इससे अब त्राण नहीं। परिहास या अनादर से वह अपनी तंग दिली का प्रमाण देने के सिवा और क्या कर पाएगी। उसे किसी बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी ही पड़ेगी। अगर राम दुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पाकर आई है तो रूप कुमारी अपनी किस्मत ठोक कर क्यों बैठी रहेगी। समझ लेगी कि दुनिया में कहीं न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है। मगर क्या सचमुच उसे इस विचार से संतोष होगा। यहाँ कौन ईमानदार है, वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है और न इतनी बुद्धि या मनोबल कि वह अवसर पैदा कर ले। उसका पति 75 रुपये पाता है, पर क्या 10-20 रुपये और ऊपर से मिल जाएं तो वह खुश होकर ना ले लेंगे। उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक है जब तक कि अवसर नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला सारी सत्यवादिता धरी की धरी रह जाएगी। और क्या रूप कुमारी में इतनी नैतिकता बल है कि वह अपने पति को हराम का माल हजम करने से रोक पाए। रोकना तो दूर की बात है, वह तो प्रसन्न होती होगी, शायद पतिदेव की पीठ ठोकेगी। अभी उनके दफ्तर से आने के समय वह मन मारे बैठी रहती है, तब वह द्वार पर खड़ी होकर उनकी बाट जोहेगी और ज्यों ही वह घर में आएंगे उनकी जेबों में तलाशी लेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सिर में दर्द होने लगा था। कोई गाए कोई नाचे, उससे उसका कोई प्रयोजन नहीं। वह तो अभागन है, रोने के लिए ही पैदा हुई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, एक का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, एक का मंगवा कर क्या करोगी बहन, मुझे लेने के लिए कार आती ही होगी। चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो, फिर चली जाना। मैं जीजा जी को कहला भेजूंगी, तुम्हारा इंतजार न किया करें। रूप कुमारी का यह अंतिम अस्त्र खेले। भी बेकार हो गया और वह राम दुलारी के घर जाकर हाल चाल की टोह लेने की इच्छा भी अब गायब हो चुकी। अब वह अपने घर जाएगी और मुंह ढांप कर रोती पड़ी रहेगी। इन फटे हाल में क्या किसी के घर जाएगी। बोली, नहीं अभी तो मुझे फुर्सत नहीं, बच्चे घबरा रहे होंगे, फिर कभी आऊँगी। क्या रात भर भी न ठहरोगी। नहीं, अच्छा बताओ कब आओगी, मैं सवारी भेज दूँगी, मैं खुद ही कहला भेजूँगी बहन। तुम्हें याद न रहेगी, साल भर हो गया, भूल कर भी तुमने याद न किया। मैं इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलावें तो चलूं। एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूर की साल भर गुजर गए और हम लोगों की मुलाकात तक न हो चुकी। रूप कुमारी इसके सिवा और क्या कहे कि घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती। कई बार उसने इरादा किया
कि राम दुलारी को बुलाए, मगर अवसर ही न मिला। सहसा राम दुलारी के पति मिस्टर गुरुसेवक ने आकर साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी सज धज, मुंह में चुस्ट, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो। चेहरे से जहनात और शराफत बरस रही थी। वह इतना रूपवान और सजीला है, रूप कुमारी को अनुमान न था। कपड़े जैसे उसकी देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहाँ न आती तो मुझसे मुलाकात क्यों होती। गुरु सेवक हंसा और बोला, यह उल्टी शिकायत है। क्यों न हो, कभी आपने बुलाया और ना कभी मैं गया। मैं नहीं जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो, वह भी तो तुम्हारा ही घर है। राम दुलारी देख रही थी कि मन में उससे ईर्ष्या रखते हुए भी वह कितनी वाणी मधुर, कितनी स्निग्ध, कितनी अनुग्रह प्रार्थनी होती जा रही है। गुरु सेवक ने उदार मन से कहा, हाँ अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है। इस दृष्टि से मैंने कभी विचार भी नहीं किया, मगर आज तो मेरे घर रहिए। नहीं, आज बिल्कुल अवकाश नहीं है, फिर कभी आऊँगी। लड़के मेरे घबरा रहे होंगे। राम दुलारी बोली, मैं कितना कह के हार गई, दीदी मानती ही नहीं। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। गुरु सेवक ड्राइव करता हुआ चला। जरा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया, पर वह न मानी। लड़के घबरा रहे होंगे। आखिरकार राम दुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरु सेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी के मकान को देखा और वह ठोस सत्य एक सलाखा की भांति उसकी कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर जाकर गुरु सेवक बोला, भाभी मैंने तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया है। अगर 2-4 साल इसी तरह काम करता रहा तो मैं आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, राम दुलारी ने मुझे बताया, भगवान करे जहाँ रहो खुश रहो। सिर्फ 1 रुपए में मगर संभल कर, हाथ पैर संभाल कर रखना। मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूँ भाभी। दौलत का मज़ा तो तभी है कि जब ईमान सलामत रहे। ईमान खोलकर पैसे मिले तो क्या, मैं ऐसी दौलत को त्याज्य समझता हूँ। और आंख किसकी बचाऊँ, सब सियाद सफ़ेद तो मेरे हाथ में है। मालिक का तो कुछ रहा नहीं, केवल उसकी बेवा है। उसने सब कुछ मेरे हाथ में ही छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभाल लिया ना होता तो सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे। मुझे 100 रुपये पर रखा और 1 महीने में 200 रुपये कर दिया। आप लोगों की दुआ से पहले ही महीने में मैं 12,000 का काम कर चुका हूँ। क्या काम करना पड़ता है, रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य के साथ पूछा। वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना। ठंडा सा जवाब था। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरु सेवक से उतरने के लिए कोई आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते केवल यह कहा कि आना जरूर, पर जोर नहीं दिया। और उमानाथ तो गुरु सेवक से मुखातिब भी न हुए। रूप कुमारी को वह घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले, 2-4 टूटी फूटी तिपाहियाँ, एक लंगड़ी सी मेज, 4-5 पुरानी खाटें, यही उसके घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इसी घर में बहुत खुश थी, लेकिन अब यह घर उसे काटे खाया जा रहा था। लड़के अम्मा अम्मा कहकर दौड़ आए, मगर उसने दोनों लड़कों को झिड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वह किसी से न बोलेगी, कोई उसे न छेड़े। अभी घर में खाना नहीं पका, पकाता कौन। लड़के ने तो दूध पी लिया, किंतु उमानाथ से कुछ नहीं खाया गया। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आएगी तो खाना पकाएगी, पर रूप कुमारी के तो सिर में दर्द था। मजबूर होकर वह बाजार से पूड़ियाँ लाने चल पड़े। रूप कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे। मैंने तो खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखाई है, और वह जो रात को कहीं और रह जाती हैं। आखिर तुम कोई महाराजिन क्यों नहीं रख लेते। क्या जिंदगी भर मुझी को पीसते रहोगे। उमानाथ ने उनकी तरफ आहत विस्मय की आंखों से देखा। में आप जूफे पे लूडो शुरू और उनके बिगड़ने का कारण उनकी समझ में न आया। रूप कुमारी से उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग ही पाया है, निरापद ही नहीं, सहानुभूतिपूर्ण भी। उन्होंने कई बार उससे महाराजिन रख लेने का प्रस्ताव खुद ही पेश किया था,
पर उसने बराबर यही जवाब दिया कि आखिर मैं घर पर बैठी बैठी करूँगी ही क्या, 4-5 रुपए का खर्च बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा। यह पैसे तो बच्चों के मक्खन पर खर्च होना चाहिए, और आज वह इतनी निर्ममता से उल्हाने दे रही है जैसे गुस्से में भरी पड़ी हो। अपनी सफाई देते हुए बोले, महाराजन, रखने के लिए तो मैंने तुमसे खुद कई बार कहा है, तो राकर रख क्यों नहीं दिया? मैं उसे निकाल थोड़े ही देती। हाँ, यही गलती हुई। तुमने कभी सच्चे दिल से कहा नहीं, रूप कुमारी ने और भी प्रचंड होकर कहा। तुमने केवल मेरा मन लेने के लिए कहा था। मैं ऐसी भोली नहीं हूँ कि तुम्हारे मन का रहस्य न समझ पाऊँ। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप घर में पड़ी रहती है, महज खाने और कपड़े पर। यह भी जब घर की ज़रूरतों से 75 रुपलियाँ लाकर मेरे हाथ पर रख देते हो, और सारी दुनिया का खर्च मेरा दिल ही जानता है। मुझे कितनी कातिर व्यतों करनी पड़ती है, क्या पहनूं क्या ओढ़ूं। तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी खराब हो चुकी है। संसार में ऐसे भी मर्द हैं जो स्त्री के लिए आसमान के तारे तोड़ लाते हैं। गुरु सेवक को ही देखो, दूर क्यों जाते हो? तुमसे कम पढ़ा लिखा है, उम्र में तुमसे बहुत कम है, मगर 500 का महीना लाता है और राम दुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए बस यही 75 रुपये बहुत हैं। राड़ मांस में ही मगन रहते हो। तुम नाहक मर्द हुए हो, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरतों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तुम्हारे लिए घर की मुर्गी बासी साग हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती। तुम्हें तो कपड़े भी अच्छे चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि पुरुष हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं जैसे चाहूँ रहूँ तुम्हारी बला से। बागबानों का यह सिलसिला कई मिनटों तक जारी रहा, और उमानाथ चुपचाप केवल सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत करने का मौका कभी नहीं दिया था। उनका वेतन कम है, यह सत्य है, पर उनके बस की बात तो नहीं। वह दिल लगाकर अपना काम करते हैं, अफसरों को खुश रखने की सदैव चेष्टा करते हैं। इसी साल बड़े बाबू के छोटे सुपुत्र को शुरू कर सकते हो, लाखों जीत सकते 6 महीने तक बिना नागा पढ़ाया था, इसलिए कि वह प्रसन्न रहें। तो अब और क्या करे? रूप कुमारी की खफागी का रहस्य वह समझ गए। अगर गुरु सेवक वास्तव में 500 रुपये लाता है तो बेशक वह भाग्य का बली है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। किसी संयोग से उसे यह अवसर मिल गया, मगर हर एक को तो ऐसा अवसर नहीं मिलता। वह इसका पता जरूर लगाएंगे, सचमुच उसे 500 ही मिलते हैं या डींग है। और मान लिया कि 500 मिलते भी हों, तो इससे क्या रूप कुमारी को यह हक है कि वह उनको ताने दे और जलीकटी सुनाए? अगर इसी तरह वह भी रूप कुमारी से ज़्यादा और रूपवती सुशील रमणी को देखकर रूप कुमारी को कोसना शुरू कर दें तो कैसा लगेगा? रूप कुमारी सुंदरी है, मृदुभाषिणी है, त्यागमयी है, लेकिन उससे बढ़कर सुंदरी मृदुभाषिणी त्यागमयी देवियों से दुनिया खाली नहीं है। तो इसका कारण क्या? वह रूप कुमारी का अनुराग और अनादर करेंगे। एक समय था जब उनकी नज़रों में रूप कुमारी से ज़्यादा रूपवती रमणी संसार में कोई न थी, लेकिन वह उन्माद कब शांत हो गया पता भी नहीं चला। भावुकता के संसार से वास्तविक जीवन में आए उन्हें एक युग बीत चुका था। अब तो वह विवाहित जीवन का काफ़ी अनुभव उन्हें हो गया था। एक को दूसरे के गुण दोष मालूम हो गए थे। अब तो संतोष में ही उनका जीवन सुखी रह सकता था। मगर रूप कुमारी समझदार होकर भी इतनी मोटी सी बात समझती नहीं। फिर भी उन्हें रूप कुमारी से सहानुभूति ही हुई। वह उदार प्रकृति के आदमी थे और कल्पनाशील भी। उनकी कटु बातों का कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह वह घोल कर पी गया। अपनी बहन के ठाठ को देखकर एक क्षण के लिए रूप कुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक, अन्यायपूर्ण, दुखद भावों का उठना बिल्कुल ही स्वाभाविक है। रूप कुमारी कोई सन्यासिनी नहीं, विरागिनी नहीं कि हर दशा में अविचलित रहे। इस तरह अपने मन को समझाकर उमानाथ ने गुरु सेवक के विषय में तहकीकात करने का एक संकल्प लिया। एक सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही। बात बात पर वह झुंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीबों को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, लेकिन अब इस काम में उसे कोई आनंद नहीं आता था। लेकिन बेचारी करती क्या?
टालती सी रहती थी। घर की जिन पुरानी धुरानी चीज़ों से उसे आत्मीय संबंध हो गया था, जिनकी सफाई और सजावट में वह खुद ही व्यस्त रहा करती थी, उनकी तरफ वह आंख उठाकर भी न देखती। घर में एक ही खिदमतदार था। उसने जब देखा बहू जी घर की तरफ से खुद ही लापरवाह हो रही हैं, तो उसे क्या गरज थी कि वह सफाई करता। जो चीज़ जहाँ पड़ी थी वहीं पड़ी रहती, कौन उठाकर ठिकाने रखे। बच्चे माँ से बोलते हुए डरते थे और उमानाथ तो उसके साये से भी भागते थे। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ लेते और कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ कहना बारूद में दिया सलाई लगाना था। हाँ, उनकी यह तहकीकात भी जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिनों के बाद परिस्थिति से सहयोग कर लिया था और इस वक्त झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाइयां साफ कर रही थी कि गुरु सेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई। उमानाथ पर उन्हें ऐसा क्रोध आया कि मैं उनका मुंह नोच लूं। इन्हें लाकर यहाँ क्यों खड़ा कर दिया है? न कहना न सुनना, बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरु सेवक दिल में क्या कहता होगा, मगर इतने अकल कहाँ कि कब आती वह अकल। वह अपना पर्दा ढांकती फिर रही है और अपने आप ही उसे खोलती फिर रही है। जरा भी लज्जा नहीं, जैसे बेहयाई का बाना पहन लिया हो। बरबस उसका अपमान करते हैं। न जाने उसने क्या बिगाड़ा है उनका। आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं उनकी दावत पर तो ना आता, लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी भाभी का कड़ा तकाजा है, तब मुझे समय निकालना ही पड़ा। रूप कुमारी ने बात बनाई। घर का कहला छिपाना मुश्किल पड़ा। तुमसे उस दिन कुछ बातचीत न हो पाई, जी लगा हुआ था। गुरु सेवक ने कमरे की चारों तरफ नज़र दौड़ाकर कहा, इस पिंजरे में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी। रूप कुमारी को ज्ञात हुआ यह युवक कितना सुरुचिहीन, कितना रसिक है। दूसरों के मनोभाव का आदर करना जैसे जानता ही नहीं। इसे इतनी सी बात भी नहीं मालूम कि दुनिया में सभी भाग्यशाली नहीं होते। लाखों में एक ही कहीं भाग्यवान निकलता है, और उसे भाग्यवान ही क्यों कहा जाए। जहाँ बहुतों को दान न मयस्सर हो, वहाँ थोड़े से आदमियों के भोग विलास में कौन सा सौभाग्य है। जहाँ बहुत से आदमी भूखों मर रहे हैं, वहाँ दो चार आदमी मोहन भोग उड़ाएं तो यह उनकी बेहयाई और हृदयहीनता है, सौभाग्य कभी नहीं। कुछ चिढ़कर बोल पड़ी, पिंजरे में कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजरे में निरीह पक्षी रहते हैं, कटघरा तो घातक जंतुओं का ही निवास स्थान है। गुरु सेवक शायद यह संकेत समझ न सका। बोला, मेरा तो इस घर में दम ही घुट जाएगा। मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक करा दूं क्या? खूब लंबा चौड़ा है, आपसे कुछ किराया भी न लिया जाएगा। मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी उसी के एक मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान हैं उनके पास, सैकड़ों, सब मेरे अख्तियार में हैं। जिसे जो मकान चाहूँ दे दूँ, मेरे अख्तियार में है। किराया भी लूँ या न लूँ, मैं आपके लिए सबसे अच्छा मकान ठीक करूँगा। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। रूप कुमारी समझ गई महाशय इस वक्त नशे में हैं, अभी यूँ बहक रहे हैं। अब उसने गौर से देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई थी, गाल कुछ फूले हुए थे, जबान भी लड़खड़ाने लगी थी। एक जवान खूबसूरत शरीफ चेहरा कुछ ऐसा सेखीबाज और निर्लज हो गया कि उसे देखकर उसे घृणा होने लगी। एक क्षण के बाद फिर बहकना शुरू किया, मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। फिर लूडो शुरू कर सकते हो। जी हाँ, आप मेरी बड़ी भाभी ही हैं। आपके लिए मेरी जान हाजिर है। आपके लिए मकान नहीं 100 मकान तैयार हैं। मैं मिसेज लोहिया का मुख्तार हूँ। सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। वह आंखें बंद करके मंजूर कर लेती है। मुझे अपना बेटा समझती है बस। मैं उसकी सारी जायदाद का मालिक हूँ। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपये पर रखा है, 20 रुपये पर। वह बड़ा मालदार था, मगर किसी को नहीं मालूम उसकी दौलत कहाँ से आती थी, किसी को नहीं मालूम। मेरे सिवा कोई नहीं जानता। वह खुफिया फरोश था, किसी से कहना नहीं। वह चोरी से कोकीन बेचता था, लाखों की आमदनी थी उसकी। अब वही व्यापार मैं करता हूँ। हर शहर में हमारे खुफिया एजेंट हैं। मिस्टर लोहिया ने मुझे यह फन में उस्ताद बना दिया है। जी हाँ, मजाल नहीं कि मुझे कोई गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना हो चुका है। उनके मुख में नोटों के पुलिंदे ठूस ठूस कर उनकी आवाज़ बंद कर देता हूँ। कोई चूचा नहीं कर सकता। दिन दहाड़े बेचता हूँ, हिसाब में लिखता हूँ 1000
कि रिश्वत दी है, देता हूँ 500, बाकी यारों का ही है। बेदरेग रुपए आते रहते हैं और बेदरेग खर्च करता हूँ। बुढ़िया का तो राम नाम से ही मतलब है। 70 चूहे खा के अब हज करने चली है। कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। यह आपके चरणों में एक भेंट है। जेब से नोटों का एक बंडल निकाल कर रख दिया। मुझे दुआ दीजिए कि इसी सांस से ज़िंदगी कट जाए। जो आत्मा और सदाचार के उपासक हैं उन्हें कुबेर लात मारता है, लक्ष्मी उनको पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मुझे बुरा न कहिएगा, मैं कौन सा मालदार हूँ। जितने धनी हैं वे सब के सब लुटेरे हैं, पक्के लुटेरे डाकू। कल मेरे पास रुपए हो जाएं और मैं एक धर्मशाला बनवा दूं, फिर देखिए मेरी कितनी वाह होती है। कौन पूछेगा मुझे दौलत कहाँ से मिली है। जिस महात्मा को कहिए बुलाकर उसकी प्रशंसा करवा लूं, जिस महात्मा को कहिए बुलाकर मैं उससे प्रशंसा करवा लूँगा। मिस्टर लोहिया को महात्माओं ने धर्म भूषण की उपाधि दी थी। इन्हीं स्वार्थी पेट बंदरों ने उस बूढ़े को, जिसने बड़ा कुकर्मी संसार दुनिया में कोई न होगा। यहाँ तो लूट मची है। एक वकील आधा घंटा बहस करके 500 रुपये मार ले जाता है। एक डॉक्टर जरा सा नस्तर लगा के 1000 सीधा कर लेता है। एक जुआरी स्पेशुलेशन में एक एक दिन के लाखों लाखों का वारा न्यारा करता है। अगर उनकी आमदनी जायज़ है तो मेरी आमदनी भी जायज़ है। जी हाँ, जायज़ है। मेरी निगाह में बड़े बड़े मालदार से भी कोई इज्जत नहीं। मैं जानता हूँ वह कितना बड़ा हथकंडेबाज है। यहाँ जो आदमी आंखों में धूल झोंक सके वही सफल है। गरीबों को लूट कर मालदार हो जाना समाज की पुरानी परिपाटी है। मैं भी बस वही करता हूँ जो दूसरे करते हैं। जीवन का उद्देश्य ऐसा करना है। खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूंगा और बुढ़ापे में खूब खैरात करूंगा। एक दिन लीडर बन जाऊंगा मैं। कहिए गिना दूं क्या? यहाँ कितने लोग हैं जुआ खेल खेल कर करोड़पति हो चुके हैं। कितनी औरतों का बाजार लगाकर करोड़पति हो गए हैं। सहसा उमानाथ ने कहा, मिस्टर गुरु सेवक क्या कह रहे हो? चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरु सेवक ऐसा हड़बड़ा उठा मानो अपने सचेत में रहने का प्रमाण देना चाहता हूँ, मगर पांव लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झूमता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आज़ादी की सांसें ली। यहाँ बैठे बैठे उसे हौदिल सा हो आया था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो प्रेरणाएं कई दिनों से अच्छे अच्छे मनोहर रूप में भरकर उसके मन में आ रही थी, आज उसका विभत्स घिनौना रूप सामने नजर आया। जिस त्याग, सादगी और साधुता के वातावरण में वह अब तक जिंदगी गुजार रही थी, उसमें इस तरह के दांव पे छल कपट और पतित स्वार्थता का घुसना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी बाग में सांडों का एक झुंड घुस आया हो। इन दामों में वह दुनिया की सारी दौलत इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और सारा ऐश्वर्य खरीदने को भी तैयार न हो सकती थी। नहीं, अब राम दुलारी के भाग्य से अपने भाग्य का कभी बदला न करेगी। वह अपने हाल में खुश है। राम दुलारी पर उसे दया आई, जो भोग विलास की धुन और अमीर कहलाने के मुंह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वह बेचारी करे भी तो क्या, और गुरु सेवक का भी क्या दोष है। जिस समाज में दौलत पूजाया जाता है, जहाँ मनुष्य का कोई मोल नहीं, बैंक अकाउंट और टीम टाम से आंका जाता है, जहाँ पग पग पर प्रलोभन का जाल बिछा हुआ है और समाज की कुव्यवस्था आदमी की ईर्ष्या, द्वेष, अपहरण और नीचता के भावों को उकसाती और उभारती रहती है, गुरु सेवक और राम दुलारी उसी जाल में फंस जाएं, उस प्रवाह में बह जाएं, तो कोई अचरज न होगा। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, गुरु सेवक यहाँ बैठा बैठा बहक रहा था तो मैंने उसे विदा कर दिया। जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे न लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाऊंगा। राजकुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से उन्हें देखकर जवाब दिया। वही अपनी खुफिया जोशी के डींगे मार रहा था। मुझे भी मिसेज लोहिया से मिलने को कह गया। जी नहीं, आप अपनी कलड़की किए जाइए, इसी में हमारा कल्याण है। मगर कलड़की में वह ऐश कहाँ? क्यों न साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया की सैर मैं भी करूं। मुझे अब ऐश का मोह नहीं रहा। दिल से कहती हूँ, सच्चे दिल से कहती हूँ मैं। उमानाथ 1 मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोल उठे, मैं आकर तुमसे यही वृतांत कहता तो तुम्हें कभी विश्वास नहीं होता। सच कहना। कभी नहीं। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया का विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब शराब पिला दी थी कि नशे में बहकेगा ज़रूर और सब कुछ उगल देगा। ललचाता तो
तुम्हारा भी जी था ना? हाँ, ललचाता तो था और अब भी ललच रहा है, मगर ऐश करने के लिए और इसकी आदत लग जिस हुनर की ज़रूरत होती है वह मैं कहाँ से लाऊंगा? ईश्वर न करे वह हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर भी तरस आती है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंचा भी होगा कि नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं। रूप कुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो, अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की सैर वह कर रही है उसके चारों ओर निशाचर घात लगाए बैठे हैं, शायद मैं उसे बचा सकूं। उमानाथ ने देखा उसकी छवि कितनी दया पुलकित हो उठी है।